Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 59 साइंस क्लास 9। टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? ज्ञान हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी, जो पिछली वर्कशीट में हमने किया। इसी प्रकार अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और स्थिति जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर के उस पर तेज गति से चल रही अल्फा कणों को टकराया गया। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा गया है कि यह कण परिवर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। ये देख सकते हैं आप चित्र में क्या है? कुछ विक्षेपित कण, ये सोने की पत्ती है और ये अल्फा कणों की बौछार की गई। यहाँ ये अल्फा कणों का स्रोत है। अल्फा कण यहाँ से निकल करके सोने की पत्ती पर टकराए। क्या हुआ? अधिकतर जो कण थे वो इसके आर पार निकल गए। कुछ कण विक्षेपित हो गए, साइडों में विक्षेपित हो गए। ये वृत्ताकार स्क्रीन है। इसमें परिणाम क्या निकले? अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार निकल गए। कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। उस जिस पथ से वो गया था उसी पथ पर वापस आ गया। देख सकते हैं इस चित्र के अंदर ये एक कण है जो इसके बिल्कुल मिडल में टकराया। जिस पथ से ये गया था उसी पथ से ही वापस आ गया। कुछ कण ऐसे साइडों में चले गए और कुछ कण इसके बिल्कुल आर पार निकल गए। यहाँ पर 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये 3 स्थितियाँ आप देख सकते हैं। आर पार निकल गए, एक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया और कुछ कण साइडों में विक्षेपित हो गए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन परिणामों और परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में स्थित होता है। जो कण 12,000 कणों में से एक कण वापस आया था वो कण दर्शाता है कि इसके नाभिक में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं और सारा द्रव्यमान उसी में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ गति करते रहते हैं। ये जो साइड में विक्षेपित हुआ था कण, वो कण दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते रहते हैं। और जो कण इसके आर पार निकल गए थे वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि परमाणु जो है वो परमाणु का अधिकतर भाग जो हो खाली है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी? वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा को विकिरण करते हैं, ऊर्जा को निकालते रहते हैं या ऊर्जा की कमी होती रहती है, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को ही नष्ट कर देंगे। यानी ऊर्जा का लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा?
एक ऐसा समय आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में असक्षम रहा कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करते रहते हैं, लगातार एनर्जी लॉस किए बगैर इसके चारों तरफ कैसे घूमते रहते हैं, परमाणु के चारों तरफ कैसे रोटेट करते रहते हैं। तो ये इसकी कमी थी। स्वयं को जांचिए। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था? सोना धातु का अथवा गोल्ड का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? तो परिणाम क्या थे? ये परिणाम है, 3 परिणाम निकले थे, तो ये तीनों परिणाम आप लिखेंगे। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं? वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लक्षण बताइए। तो लक्षण क्या थे? तो ये आप लक्षण लिख सकते हैं, 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, ये ई गोल्डस्टीन लिख सकते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।